सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंट क्या है। तो जिसका भी परसेंट निकालना है आपको, वेट ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। मेरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा है मैं उसको रीड कर देता हूँ। सिंपल परसेंट निकालने का फॉर्मूला है परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, राइट। अब इसे यूज करके हम किसी भी चीज में एलिमेंट का पर्टिकुलर परसेंट बता सकते हैं, लाइक मैंने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, ऊपर फॉर्मूला बताया हुआ है। आपको परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालना है। जैसे फर्स्ट केस में कार्बन का परसेंट बताना है, नाइट्रोजन का बताना है, नाइट्रोजन का यूरिया में बताना है, कार्बन ग्लूकोज में बताना है, सल्फर H2SO4 में बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा ध्यान से। कार्बन एंड CO2, तो हमें क्या करना होगा, वेट ऑफ कार्बन लिखना होगा। कार्बन का वेट कितना होता है? 12। परफेक्ट। तो 12 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, जहां से आपने कार्बन लिया है, यानी CO2 का वेट कितना है? 44। परफेक्ट, इनटू 100। सॉल्व इट, यू विल गेट आंसर। हो जाएगा। समझ आया भाई? यस सर। यस सर। बिल्कुल एकदम सिंपल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक वेट्स अगर हमको पता है तो बहुत सिंपल है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बात बोली थी और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यार प्राइमरी फोकस इज कंसेप्ट, सेकेंडरी फोकस ऑन कैलकुलेशन। मतलब अगर आपने लिखते समय ये सब कुछ सही लिखा है तो हम ये मान लेंगे कि 70% आप सही हो, रही 30% बात, तो वो आपका कैलकुलेशन डिसाइड करेगा। तो अभी हमारा सारा फोकस फॉर्मूले पर है, वैल्यूज आप बराबर लिख रहे हो कि नहीं, उसके बाद मैं आपकी कैलकुलेशन को चेक करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करिए आप। एटॉमिक वेट्स पता है सबको? यस सर।
डन सर। सबका हो गया? आंसर्स तो नहीं भेजे सबने? सर चैट में भेजा। नहीं, बहुत कम लोगों के आंसर है मेरा मतलब। सर पता नहीं था सर, अभी भेजती हूँ। सर पहले मैंने गलती से एवरीवन पे डाल दिया। केवल 3 लोगों के आंसर्स है मेरे पास। बाकी के लोग आंसर नहीं भेज रहे। सर एक मिनट। अभी भी सबके आंसर्स आए नहीं है। 1 2 3 4 5 6 लोगों के आंसर है। चलो, नाइट्रोजन वाला मैं लिख रहा हूँ, केवल आप जिनका रॉन्ग हुआ हो वो प्लीज अपना हैंड रेज करिएगा, मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया है आपने? 63। 63 14/63 into 100। यूरिया में 28/60 into 100। हाँ सर। कार्बन था ना 72/180 into 100 in case of glucose, and sulfur में 32/98 into 100। यस सर। इसका गलत हुआ वो हैंड रेज कर सकता है। सर मुझे यूरिया का फॉर्मूला पता नहीं था तो मेरा गलत हुआ। ठीक बात, ये तो मैंने जान के किया था, ये तो सीरियसली मैंने जान के किया था। मुझे देखना था किसे यूरिया का फॉर्मूला पता है कि नहीं, ग्लूकोज का पता है कि नहीं। कुछ लोगों ने हाथ उठाया। निश्चय क्या प्रॉब्लम हुआ? सर वही मैंने जो बोला ना, यूरिया का अच्छा, फॉर्मूला अच्छे से याद। ध्रुव सर वही यूरिया का फॉर्मूला पता नहीं था और ग्लूकोज अग्रिमा सिर्फ 12 ले लिया ग्लूकोज में। अग्रिमा सर मेरे साथ भी सेम हुआ। नहीं, वो तो मेरा formula इंटेंशन था, वो मैं सीरियसली मेरा इंटेंशन था, मुझे भी चेक करना था कि फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। आप इवन अगर आपको याद आता हो तो आई थिंक 10th स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट पेज है,
जहां पर यूरिया के बारे में डिस्कशन होता है, जब केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, लैब में बनाया गया एंड ऑल सब इंफॉर्मेशन रहती है। थोड़ा थोड़ा मुझे याद है मेरे 10th का, इसलिए बोल रहा हूँ, पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं। वो ये हो सकता है कि आपने यूरिया वर्ड बहुत बार पढ़ा हो पर फॉर्मूला नहीं ध्यान दिया। चलिए, ये हमने परसेंटेज एलिमेंट पढ़ा, अब ये हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर आ रहे हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन और परसेंटेज एलिमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। कॉम्पोजिशन जब हम बोलते हैं तो मतलब हम मिक्सचर की बात करते हैं, बात आप समझ रहे हो, मिक्सचर की बात करते हैं। जब परसेंटेज एलिमेंट बात करते हैं तो हम कंपाउंड की बात कर रहे होते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और मैं क्वेश्चन का बेसिक आपको बता देता हूं, पहले थोड़ा हेल्प आपकी कर देता हूं, फिर आप उसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन का नंबरिंग आप करते रहिएगा, अगर मैं मिस कर दूं तो। ध्रुव, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, लाइक डाउन डाउन डाउन। पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ ले आप लोग भी, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए क्वेश्चन को, ताकि उसके वर्डिंग्स आपको क्लियर हो। मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 व्हेन हीटेड इन एयर टू कांस्टेंट वेट गेन 5% इन इट्स वेट। फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। हमारे पास मिक्सचर में दो चीजें हैं, मैं आपको पार्शियली करके बता रहा हूं, बाकी आप करेंगे। FeO है और Fe3O4 है, दोनों को बोल रहे हैं व्हेन हीटेड इन एयर टू कांस्टेंट वेट। क्या मतलब हुआ कांस्टेंट वेट का? मतलब इक्वल अमाउंट को हीट किया, यही तो मतलब हुआ ना भाई? यस सर। यस सर। तो जब हमने इक्वल अमाउंट को हीट किया तो मिलने वाला प्रोडक्ट भी सेम होता है। FeO को O2 के साथ किया तो Fe2O3, Fe3O4 को हीट किया तो भी Fe2O3। ये रिएक्शन आपको नहीं पता है, ये आपको रिएक्शन नहीं आती है, मैं बड़े क्लियर वर्ड्स में, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहले तो रिएक्शन आना चाहिए तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब कहते हैं इक्वल अमाउंट, तो ठीक है, जरा इसे हम बैलेंस कर दें। ये 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो रहा है भाई? बैलेंसिंग में थोड़ा हेल्प करो, 1/2 हो जाएगा ना ये? यस सर। इधर आ जाओ, इसे 2 कर दें तो ये 3 हो गया, और ये भी 1/2 हो गया, तो इक्वल अमाउंट हो गया। हाँ सर। यस। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को रिपीट करते हैं और आपको कुछ बताते हैं कि क्या गिवन है, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ ऐसा गिवन है जो आपको नहीं समझा होगा। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके मार्क्स 20% बढ़ गए तो अभी आपके मार्क्स कितने होंगे? सिंपल सी चीज पूछा, आपके मार्क्स 20% बढ़ गए, अभी आपके मार्क्स कितने होंगे? अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब Initially मार्क्स आपने- 120/100 हो गए। सॉरी, तो अगर मार्क्स x थे पहले तो अब वो 120/100x हो गए। एग्जैक्टली, मतलब अगर हम इनिशियली 100 ले तो हम ये बोल सकते हैं अभी 120 हो गए। क्लियर है बात? ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि 5% बढ़ गया तो इनिशियली कितना होगा? 100 होगा कि नहीं? और गेन होने के बाद कितना हो गया होगा? 105। यस यस सर। ये बात समझ में आई? क्योंकि ये लाइन इसमें बहुत क्लियरली नहीं है, ये आपको समझनी पड़ेगी। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम इनिशियल वेट ऑफ FeO ले लेते हैं A ग्राम, इनिशियल वेट ऑफ Fe3O4 ले लेते हैं B ग्राम। तो जरा बताइए कि इनिशियल मास कितना होगा या इनिशियल वेट कितना होगा? A + B = 100 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। सर। इस पे कोई डाउट किसी को? नहीं सर।
तो हमने बस अब- एज्यूम किया है ना। हाँ, अब क्या है कि अब जरा इस रिएक्शन के बाद वेट कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इस रिएक्शन के बाद वेट जरा फाइंड करें, तो FeO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, पता है किसी को? 56 plus 16. 72। 72. Fe2O3 का कितना होगा? बताइए भाई, कर दो फटाफट कैलकुलेट। 160। 160. हालांकि एटॉमिक वेट गिवन होता है, बट मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल लेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमको देख के क्या पता चल रहा है, 2 इंटू FeO कितना है, 72 ग्राम गिव्स कितना अमाउंट ऑफ Fe2O3, 160 ग्राम इस फॉर्म। तो अगर हमने 1 ग्राम लिया होता तो कितना मिलता, 160 अपॉन 2 इंटू 72 इंटू 1 ग्राम, इतना अमाउंट ऑफ Fe2O3 फॉर्म होता। यस अब इधर आ जाते हैं, 2 into 232 gram of Fe3O4 when combined to give 3 into 160 gram of Fe2O3 after the reaction. But अगर हमारे पास B ग्राम होता तो कितना मिलता, 3 into 160 upon 2 into 232 into B, इतने ग्राम। अब इतना ये गेन वेट है, देख लीजिए आप, FeO गेन करके ये बनाया, ये गेन और ये गेन का सम कितना होना चाहिए, 5%। तो आफ्टर रिएक्शन वेट कितना हो गया, 105. 160 2 इंटू 72 इंटू A प्लस 3 इंटू 160 अपॉन 2 इंटू 232 इंटू B, कितना हो गया, 105। जरा ध्यान से देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर आपने वो ब्लू कलर से 2FeO प्लस आगे क्या लिखा है? कहाँ पे? सर 2FeO प्लस हाफ HO2 लिखा है। हाँ O2 लिखा, वो तो एयर में बोल रहे हैं ना, हीटेड इन एयर। या ओके सर, थैंक यू। सर आगे करना है क्या कुछ? हाँ अभी तो सॉल्व करना है, पहले तुम्हें पूछा था इतनी स्टेप आपको समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको A और B बताना है, A और B जो आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा कंपोजिशन। सर सर
बोलिए। सर वो जो आपने आफ्टर रिएक्शन लिखा है ना, हाँ, उसके पहला वाला स्टेप समझाओगे आप? वो उससे पहले जो रिएक्शन लिखी है उसमें मैंने ये बोला कि 2 into FeO मतलब 2 moles ऑफ FeO रिएक्शन करके कितने मोल्स ऑफ Fe2O3 दे रहे हैं, हमने वो निकाला है। हाँ सर। तो अगर हमने 1 ग्राम सपोज किया तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा वो हमने फाइंड किया है। ये आपका रिएक्शन ही तो है। हाँ हाँ सर। सर लाइक मेरे को डाउट था कि लाइक Fe और Fe2O Fe3O4 को साथ में हीट किया कि अलग अलग, क्योंकि उसमें दिया नहीं, मिक्सचर। अभी तो मिक्सचर है तो साथ में ही, लेकिन रिएक्शन तो अलग ही अलग होगी ना। हाँ सर। हाँ रिएक्शन तो दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन रिएक्शन साथ में है। तो दिस प्लस दिस, जो यहां से मिला और जो यहां से मिला, उसको कंबाइन किया हमने। लोगों ने आंसर निकाल दिए हैं। बहुत सारे लोग अप्रोक्स आंसर निकाल रहे हैं। प्लीज थोड़ा एग्जैक्ट निकालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, और अगर आप इस तरीके से निकालोगे ना अप्रोक्स, तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर आपका। सर एक चीज़ और, लाइक हाँ, 1 ग्राम 2 FeO का मास है ना, लाइक FeO का नहीं ना, सिर्फ 2 क्या FeO। बोलिए? एक सर जो A ग्राम्स है वो 2 FeO। नहीं नहीं बेटा, ए तो जो सिर्फ FeO का है, हमें तो FeO से ही मतलब है ना। सोचो जरा, अगर आपको पता होता कि 2 FeO है तो आप सॉल्व ही क्यों करते? हमें वही तो फाइंड करना है ना कि FeO कितना है। भाई हमने आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना, हम उसको उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं।
आंसर्स नहीं भेज रहे हैं आप लोग। एग्जैक्ट आंसर मैं बताता हूँ। हाँ अभी ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर। ए जो है 20.25 2.25% आ रहा है। बी 79.75% आ रहा है। ये आंसर है। बहुत सारे लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर भेजा है। इनिशियली कुछ लोगों ने मुझे लगता है अप्रॉक्स ले लिया था, क्योंकि उनका 79 और क्या भेजा था, 21 और 79 भेजा था उन लोगों ने मुझे, शायद अप्रॉक्स लिया होगा। और हाँ सर मैंने हम लोग कोई भी समय अज्यूम कर सकते हैं कि 100 ग्राम से इनिशियल है ऐसा? हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन परसेंट का होगा तो एज्यूम 100 करना पड़ता है। ओके सर। अब 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यस परसेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल लेते हो तो आप 100 ऐड कर रहे थे कि नहीं? वहां पे परसेंट का क्वेश्चन है तो 100 तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। मैं इरेज करके दूसरा क्वेश्चन दूं आपको। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से करना है, ठीक है? मैं हेल्प नहीं करूंगा। जो भी चीजें उसमें होंगी रिएक्शन से रिलेटेड या जो भी, वो आप ट्राई करेंगे इस बार। गलत सही जो भी होगा चलेगा, आप ट्राई करो बस। आपको पता है चौक का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। क्या होता है? CaCO3। CaCO3. ठीक है। हमारे पास यहाँ जो चौक है उन्होंने बोल दिया है कि उसमें इम्प्योरिटी है, यानी कि चौक इज इक्वल टू इम्प्योरिटी किसकी है? क्ले की। क्ले प्लस CaCO3। अब आपने हीट करना है, परसेंटेज निकालना है, जो भी करना है वो क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, मैं रीड कर दे रहा हूँ। सैंपल ऑफ chalk contains impurity in form of clay which loses 14.5% of its weight of water on heating. 5% of chalk on heating shows a loss in weight due to evolution of water and CO2 by 1.507 gram. Calculate percentage of chalk. Start करिए।
Sir, this question doesn't make sense. क्या चीज? सर अगर हम चौक सैंपल के बारे में हमें बताया कि चौक सैंपल में क्ले है और CaCO3 है, हाँ इसमें से क्ले है वो इतना परसेंटेज ऑफ वेट लूज करता है, हाँ उसके बाद दिया चौक में से कितना, मतलब चौक का एक सर्टन 5 ग्राम है, उसमें से इतना ग्राम लूज कर दिया हीटिंग पे, सर हम हाँ परसेंटेज ऑफ चौक कैसे निकालेंगे? सर चौक का ही तो परसेंट, मतलब चौक के कंस्टिट्यूएंट का परसेंटेज निकालना चाहिए ना सर। चौक का किस चीज से परसेंटेज निकालोगे आप? देखो, चौक में दो चीजें हैं, क्ले प्लस लाइमस्टोन। परसेंटेज ऑफ चौक का मतलब ये है कि चौक शुड कंटेन ओनली कैल्शियम कार्बोनेट। प्योर चौक इम्प्योरिटी। या देखो फर्स्ट टाइम में मेंशन है कंटेन्स इम्प्योरिटी इन फॉर्म ऑफ क्ले। क्ले इज नॉट अ पार्ट ऑफ चौक बट क्ले इज आल्सो देयर। तो आप उसमें से इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड कर लीजिए और आपको लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंट बताना है, दैट इज ओरिजिनल चौक। ओके सर। मुझे दो आंसर मिले हैं, दोनों ही आई थिंक रॉन्ग हैं। यस वेदांत, आपका आंसर मुझे ठीक लग रहा है। गुड विद अभी आंसर्स लोगों के करेक्ट आ रहे हैं। अभिनव आपका रॉन्ग है। सर इसका आंसर क्या है? 53% शायद है। ठीक है।
मुझे स्टार्ट करना चाहिए क्या? सर एक सेकंड। Yes, sir. सर आंसर क्या था? 53 है। सर 53 पॉइंट में कुछ होगा ना? यस यस। सर मैंने 54 अप्रॉक्स में करके लिखा, चलेगा ना राउंड ऑफ करके? सर मुझे ठीक। 51.6 आया। देखो मैं ऑप्शंस में अवेलेबल है 53, इसलिए मैं 53 बोल रहा हूँ। बाकी मैं भी अभी करके देखता हूँ, आप सबका एक बार हो जाए ट्रायल। सर बता दो। बता दें हम? यस सर। हाँ सर। मैंने तो वैसे भी करना ही करना है, आप कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, मैं तो सॉल्व वैसे भी करूंगा। मैं आंसर बोलता हूँ कितना है। 53% दिया है, 53 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, मे बी पॉसिबल। देखो बिल्कुल स्टार्ट वैसे ही करने से प्रीवियस क्वेश्चन किया था। हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपका ए ग्राम और ये आपका बी ग्राम था, तो टोटल चौक कितनी है? 5 ग्राम। तो a प्लस बी इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बननी। यहाँ तक समझ में आती है बात? यस सर। अब जो भी लॉस हुआ है वो दो फॉर्म्स में है, वाटर एंड CO2। तो अब आप देख करके बता सकते हो कि किसमें से CO2 गया होगा, किसमें से वाटर गया होगा। सर वाटर चॉक क्ले में से गया होगा और चॉक में से CO2। परफेक्ट। तो इसमें से कितना गया है? बोलते हैं वेट का 14.5%। तो ठीक है, इसका 14.5% कितना होगा? 14. बराबर। Yes, 1 sir. ग्राम बाई वेट लिया है, इसका CO2 गया होगा। CO2 का वेट कितना होता है? 44। 44. तो 44% ऑफ बी कितना कैल्शियम कार्बोनेट से लॉस हुआ होगा। बोलते हैं ये टोटल लॉस कितना है? 1.507 हो गया। ए और बी फाइंड कर दूं। बी लिखा हुआ है ना, समझा? सर 44 Yes, बाय sir. 100% थोड़ी ना होगा सर। 44 बाय तो समझ गया। समझ गया ना? क्या क्या सोच डालती है, कैसे कैसा अप्रोच डेवलप कर रहे हो। पहली बात तो तुम लोग क्वेश्चन पे डाउट डाल देते हो, ये क्वेश्चन होगा क्या। नहीं सर, मुझे लगा हमने 100 ऐसे लिख दिया। सर मैं CSCO3 का मास 100 है सर, फट से कैलकुलेट नहीं किया मैंने ज्यादा। हाँ, नहीं नहीं, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। बट अभी तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इट्स अ लर्निंग स्टेज, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल भी माइंड इस बात को नहीं करूंगा कि यार आप कर नहीं पाए। मुझे पता है आप सीख रहे हो, समझने में डिफरेंस आता है। एक बार में नहीं समझता, 2 बार में नहीं समझता, 4 बार में समझेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मैंने जब कर दिया तो आपको समझ आ रहा है पूरा क्या सर एक क्यों बार किया है। वापस सर लाइक वो क्ले वाला वापस समझा, वो नहीं समझा। आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो, थोड़ा लाउड पढ़ो, पढ़ो ध्रुव। अरे मुझे सुनाई देना चाहिए, ऐसे पढ़ो। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, कहाँ चले गए? देखो गायब हो गया। अरे भाई हो कि नहीं हो, कहाँ हो? सैंपल ऑफ स्टॉक आउट।
पढ़िए पढ़िए सैंपल हो। सर वो लेफ्ट हो। नूरी ज्वाइन करेगा, नेटवर्क इशू है शायद उसका। बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, Yes. मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। इरेज कर सर दूं? 1 मिनट एरेस मत करना, 1 सेकंड से। हाँ करो करो, कॉपी कर लो। सर लाइक मैंने जब कैलकुलेशन किया तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 54 पॉइंट्स में कुछ आ रहा था। नहीं नहीं बेटा, मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अभी यहाँ से हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 2.34 एंड बी हाँ इज 2.65। आपको परसेंटेज बताना है। मैंने बोला था मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का वैल्यू बताना है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? 2.65 अपॉन टोटल कितना था 5 ग्राम इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तब 53% आएगा। अच्छा। आ गया सर। आ गया? यस सर फिर तो अभी इरेज कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर क्या था? 4 होगा ना अभी? यस सर। ओ सर। सर बेरियम का एटॉमिक मास 80 होता है ना? मैं आपको उसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट दे देता हूँ, 208। क्वेश्चन सुन लीजिए। आपके पास हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड था, आपने हीट किया, यू विल गेट दिस। आपको इतने ग्राम लेके चले थे तो इतने ग्राम मिला है। फाइंड द नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ये आपका क्वेश्चन है। सर हम्म सर आप बता सकते हो हम लोग को लाइक कहाँ तक मॉलिक्यूलर वेट्स याद रखनी है या फिर पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखना है? कभी नहीं, कभी नहीं। मॉलिक्यूलर वेट कभी याद नहीं रखने, सब क्वेश्चन में मिलते हैं। जहां पे ओके मुझे सर। लगेगा याद करने वाला मैं आपको सामने से बोलूंगा। अभी कुछ भी नहीं है वैसा। सर ढूंढना क्या है, एक और बार बोल सकते हो क्या? एन 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 एन। ओके सर। सर लाइक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बताओगे क्या कहे थे? आपने मेरे को पढ़ने को बोला था बट मैं डिस्कनेक्ट हो अरे गया था। तो जी, क्वेश्चन चला गया, नया क्वेश्चन आ गया। मैं वेट भी किया आपका कि आप ज्वाइन करोगे, इतना लेट आया, क्वेश्चन तो चला गया। मैं वहां पर ये लिखा था क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में कि 14.5% ऑफ द जो क्ले था वो लॉस हुआ। तो क्ले से वाटर लॉस हुआ, तो वाटर कितना? 14.5% था, तो 14.5 बाई 100 ऑफ ए, इतना लॉस हुआ था। आप चेक करिए, वहां पे लिखा है आपने। इनिशियली हमने सपोज किया ए ग्राम, तो ए का 14.5% लॉस हुआ था।
करेक्ट आंसर है। सबका आंसर सही है जानवी, पर आपका आंसर मुझे समझ में नहीं आया। 43 बाई इतना बड़ा आंसर, ये क्या है ये? सर वो सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद सर नीचे 1000 था ना, तो सो मतलब फाइनल आंसर क्या होगा? सर पता इट्स अ नहीं। जेई एडवांस का इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ सिंगल डिजिट आंसर होता है। इतना खतरनाक वैल्यू लिखोगे तो आएगा कहाँ ये? कुछ तो उसमें बड़ा मिस्टेक किया है आपने, चेक करिए कैलकुलेशन को। मुझे स्टार्ट करना चाहिए अभी। यस सर। यस मैं बताऊं एकदम सिंपलेस्ट मेथड, आप सबने किया होगा अलग अलग तरीके से, मैं एकदम सिंपलेस्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया है, इसे देख के पता चल रहा है कि इसका 1 मोल इज इक्वल टू इसका 1 मोल है। रेशियो यस देख के सर। मैंने मोल को बैलेंस कर दिया ना। 1.763 अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 208 प्लस n टाइम्स ऑफ वाटर यानी N18 या 18 है ना, जो भी लिखें, should equal to this 1.505 upon 208. Solve it, you will get value of n. n जो आपका आएगा that is 1.98 approx to 2. ये है आपका आंसर। गाइस कुछ समझा? यस सर। Yes, sir. यस सर।
देखो जिनको आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं आया मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि उनको बात समझ आई, मोल बैलेंसिंग किया है। यस सर, समझा। यस सर। सर ने वापस समझा एक बार, क्लियर नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ दिस गिव्स 1 मोल ऑफ दिस, तो इनके मोल्स को हमने इक्वलाइज कर दिया। मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज गिवन, मॉलिक्यूलर वेट वी नो, वेट इज गिवन, मॉलिक्यूलर वेट वी नो, हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। तो बट हमने ऐसा ही क्यों नहीं किया सर कि 1.763 माइनस 1.505 डिवाइड बाय 18? डिवाइड बाय 18 सर, वाटर का मास। बेटा कब, अच्छा क्या आया उसको सॉल्व करके जरा वो बताओ। तो वही समय जो आपने गलत बोला आंसर। अच्छा, अब वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए मास को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, मोल्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मास कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये मास ऑफ वाटर इंक्लूडेड है इसमें, और ये बेरियम क्लोराइड, दो डिफरेंट चीजों को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब बात समझ रहे हो, दो डिफरेंट चीजें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम। ये मास विद वाटर है और ये मास ऑफ सॉल्ट है, ऐसे में हमको मोल्स यूज करने होते हैं, मास नहीं। सर बट दोनों का एक एक मोल ही है ना सर। हाँ, इसीलिए मोल्स इक्वेट कर दिए हमने। देखो जितने जिसका भी गलत हो जाता है ना, उसका पहला पहला क्वेश्चन नहीं होता है कि जो मैंने किया वो गलत क्यों है। अच्छी बात ये होगी कि मेरा गलत है ये हमने एक्सेप्ट कर लेना है, और सही क्या है उसको फॉलो कर लेना है, वरना ये एक लंबा डिबेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जितने सारे लोग भी, मान लो अगर 20 लोगों का रॉन्ग हुआ ना, तो हर इंडिविजुअल ये सोच रहा होगा यार मेरा वाला क्यों गलत है, मेरा वाला क्यों गलत है। भाई आपका गलत क्यों, क्योंकि आपने एग्जैक्ट जो कंसेप्ट है उसे फॉलो नहीं किया। सर राइट हैंड साइड पे और भी तो कुछ लिखना चाहिए ना, 1.505.208 और कुछ, क्योंकि H2O का आपने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ BaCl2 का ही। क्वेश्चन में इसका और इसका वैल्यू दिया, तो इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं जब दिया ही नहीं उसके बारे में कुछ। सर लेकिन वो मोल्स बैलेंस करने के लिए फिर मोल्स H2O को भी लेना मोल्स पड़ेगा ना। उसका बैलेंस किया जाएगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। हाँ सर समझा, हाँ। क्वेश्चन है कंपाउंड कंटेन 28% नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ मेटल बाय वेट, 3 atoms of metal combined with 2 atoms of nitrogen, find the atomic weight of them. वेरी गुड निश्चय, क्या फास्ट सॉल्व किया यार तुमने। सर मैं बताऊं मैं कैसे किया। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। है तो बहुत सिंपल, एकदम बेसिक फॉर्मूला लगाया है। करेक्ट है अनिरुद्ध। करेक्ट अग्रिमा। करेक्ट वेदांत, अरे सबका सही सही आ रहा है भाई। करेक्ट ना, इब्राहिम रॉन्ग किया यार आपने, कैलकुलेशन चेक करो।
जानवी, यस सर। आपका आंसर सही आना चाहिए। हाँ सर। हम्म, सर मैंने आपको वे भेज दिया है, कैसे मैंने किया। अच्छा मैसेज भेजा है। कहाँ भेजा है, आया ही नहीं। सर चैट पे भेजा था। एक बार फिर से भेजो। अभिनव, आपका आंसर रॉन्ग है। इब्राहिम, अब सही आया आपका। सर आया आपको मैसेज? यार क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है? तुम गलत उस पे भेज रहे हो क्या? सर मैं आपको सर मैं अभी आपको भेज रहा हूँ कुछ। सर अभी आया। हम्म, वेदांत पाटिल 100 100 क्या है? जानवी रॉन्ग है। सर अब करेक्ट है मेरा। ये पहले तो मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी अलग चैट पे भेज रहे हैं, मेरे चैट पे नहीं आ रहा है मुझे। सर अब आया। मास ऑफ कंपाउंड एज 100। अच्छा आया ना, हाँ एक मिनट। कैन बी सीन इट इज मेड अप ऑफ टू नाइट। हाँ बराबर है, ये लॉजिक बराबर है निश्चय। हाँ लॉजिक बराबर है, लॉजिक बराबर है। और मैं तो बोलूंगा, जब मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था ना, तो जो आपको फॉर्मूला बताया था, एक्चुअली ये क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे है। डिफिकल्ट क्वेश्चन करते करते हो सकता है कि आपका अप्रोच जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ ज्यादा आ गया है। क्या हर क्वेश्चन को वैसे ही सोचना शुरू कर रहे हो? सर मैंने भेजा अभी, करेक्ट है क्या मेरा? बेटा देखो, हाँ आंसर 24। ठीक है। सर मैं नाइट्रोजन गलती से 40 ले लिया था सर, तो इसलिए 9 आया था सर। अभी सही भेजा है मैंने 24 सर। देखें 8 अभी 20 अभी क्या भेजा है जानवी। हाँ जानवी अभी ठीक है। अभिनव अभी सही है। तो सर फेक ही स्टेप करना है ना इस क्वेश्चन में? हाँ कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन देखने के लिए इतना बड़ा मैंने लिखा है, सॉल्व करने में 1 लाइन लगेगी और क्वेश्चन जो है 3 लाइन का है। मैं कर दूं? देखो फॉर्मूला पता चल चुका है, M3N2 है। ठीक, परसेंटेज आपको गिवन है, तो मैंने आपको परसेंट निकालने का तरीका क्या बताया था? वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो बताया था ना। हाँ सर। अब आपको into 100 मैग्नेटिक कह रहा है तो 72%, तो परसेंट वेट तो हमें पता है 72/100 हो गया। वेट ऑफ एलिमेंट मेटल यानी M, मॉलिक्यूलर वेट M3N2 है, तो 3M और N2 आपको 28 पता है। यही किया ना? यस सर। बस M निकाल दो, तो आ रहा होगा 24। डायरेक्ट 72/3 नहीं कर सकते? सर मैंने तो वैसे ही किया क्योंकि क्लियर दिख रहा है 128 72। आप देखो, जब हमें कोई चीज आती है ना, तो हमको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं, हमको आइडिया लग जाता है ऑप्शन देख करके भी, है ना। लेकिन हम मुझे तो बेसिक आइडिया देना पड़ेगा ना सबके लिए, बाकी आप ठीक है आपका अप्रोच। ऑप्शन देख करके बहुत हद तक आइडिया भी लग जाता है कि हाँ पॉसिबिलिटी ये दिख रही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। yes 5th दिया था ना, अभी 6 आएगा।
सर उस साइड का दिख नहीं रहा है, एकदम राइट। सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आपने 72% इज इक्वल टू 3m होना चाहिए ना, क्योंकि लाइक m तो सिर्फ उस एक एटम का हुआ, बट M3N2 में तो 3 है। हाँ हाँ, बराबर बात बोली आपने, सॉरी सॉरी, कर दीजिए, 3m होगा। ये होता है आंसर, मुझको आता है तो मेरा तो कुछ भी लिख करके हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। आपको वॉल्यूम गिवन है 18 इंटू 10⁻⁴ ml एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों की बारिश हो रही है? यस सर। Yes, यस सर। yes, sir. सर नबी मुंबई में तो ज्यादा ही हो रही होगी यहाँ से, वेस्टर्न से तो। हम्म, ठीक है आंसर, निश्चय। ठीक है, ठीक है, निश्चय आंसर। सर वो 10⁻⁻। 4. ठीक है। अनिरुद्ध 4.8 कैसे आ रहा है? तो वो एवोगैड्रो नंबर वाला वो फॉर्मूला। अरे मेरे भाई 4.8 नहीं आ सकता, मेरा मतलब ये है, गलत है वो। मैं करूं क्या? एक सेकेंड सर, जस्ट
मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे जो फॉर्मूला बताया था मैं उसे यूज करने जा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। मोल्स का वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। याद आ रहा है फॉर्मूला? यस सर। शर्मा Yes. जी, जानवी, यस जानवी सर। हो कि नहीं आप? हाँ जरूर। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। सर मेरे को तो मैंने तो ऐसे नहीं किया। नहीं नहीं, हम आस्किंग, ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं? हाँ लास्ट लेक्चर में मोल्स का रिलेशन बताया था 1 2 3 4 करके, हाँ सर याद है। याद है? यस मैं सर। हाँ, आपने जिस भी तरीके से किया दैट इज ओके, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला याद आ रहा है। इसमें हमारे पास रिलेशन था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रो। ये फाइंड करना है, ये नोन है। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है वाटर का, वेट नहीं पता है। तो वेट यानी मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम गिवन है और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। तो 18 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18। मॉलिक्यूल आपको फाइंड करना है, एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो गया। आंसर आ रहा है कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर, मैंने 6 ही लिया है इसलिए मैं 6 लिख रहा हूँ। जिसने 0.23 लिया होगा उसका 6.023 आ रहा होगा। सर लाइक एक चीज़ कंफर्म करानी थी, जैसे क्या 1 क्या ml चाहिए इज इक्वल बेटा? टू 1 ग्राम। थोड़ा लाउड सर बोलो, एक क्या चीज़ बोल रहे? सर एक चीज़ कंफर्म करानी थी कि 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 18 इंटू 10 टू द पावर -4 ml इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम। तो फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 18 लाइक जो एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट, ये सब आप क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? जो डेंसिटी होती है वो ग्राम पर एमएल में ही होती है। नहीं सर, लाइक मैंने ऐसे लिया कि 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, हाँ वैसे करके। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो 22.4 लीटर्स वाला फॉर्मूला फिर क्या चीज? वो नहीं लगेगा, वो आप क्वेश्चन में पढ़िए, वहां लिखा है एट एसटीपी। यहाँ क्वेश्चन में कहीं एसटीपी टर्म आया क्या? नो सर। हाँ, इसलिए वो नहीं लगेगा। मैं इरेज करूं क्वेश्चन? 1 मिनट। Find the volume of CO2 at NTP obtained on heating 10 gram of limestone. सर नीचे का दिख नहीं रहा सर बोर्ड। सर बोर्ड अरे का क्या नीचे कर... वाला पार्ट। नहीं, लाइमस्टोन तो दिख रहा है, और क्या देखना है नीचे का? क्वेश्चन तो यही 2 लाइन में है, क्या नहीं दिख रहा? सर लास्ट लाइन नहीं दिख रहा। ऐसा हो नहीं सकता भाई, आप लोगों को लास्ट लाइन पढ़ने में नहीं आ रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है। आंसर मुझे लोगों ने भेज भी दिया, आप कह रहे हो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आंसर थोड़ा अप्रोक्स टू, थोड़ा और देखिए, कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम।
बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा है, पर अभी सबका नहीं आया आंसर। मैं देखो जरा आपको एक हाई भेजा है मैंने, मिला सबको? यस सर। प्लीज जहां पर मैंने हाई भेजा है ना, आप उस पर रिप्लाई करिए, क्योंकि आप लोग कहीं और मैसेज कर रहे हो मुझे लग रहा है। आंसर जो आ रहा है, गिवन आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज 2.016 लीटर। ये आंसर आना चाहिए। सर 2.24 नहीं होना चाहिए? मैंने जो लिखा है वो गिवन आंसर है, रेस्ट मैं सॉल्व करूंगा तो बोलूंगा। ओके सर। सर और एक और चीज मुझे भी 2.24 आएगा। यस सर, मेरा भी वही है। सर एक और चीज़, जो चार्ट में गलती से मैंने वो पॉइंट 22.4 लगा दिया, वो 2.24 था, एक बाद में गलती से लग गया, टाइपिंग एरर। नहीं, आप लोगों का राइट होगा, ये आंसर रॉन्ग है, देख के समझ में आ रहा है, मैच नहीं कर रहा। लेकिन एनटीपी दिया है ना, तो फिर 22.4 लीटर्स नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? नहीं वो मुझे सब आ रहा है 2.24, लेकिन नहीं, वो सब वही रहेगा। टू 2.24 आएगा, ये आंसर राइट है, ये रॉन्ग है। समझ आया भाई सबको? ये Yes, आंसर sir. यस सर। 2.24। यस सर। कोई ऐसा जिसका 2.24 नहीं आ रहा? चलिए जरा बोर्ड पे टॉप पे देखिए। सर CA में O2 ऐड नहीं होगा नीचे। नहीं भाई, फिर वही बात करो, क्वेश्चन में जो चीज पूछी जाएगी सिर्फ उसके बारे में सोचा जाएगा, बाई प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं सोचा जाता। सर फिर बैलेंस भी करना होगा ना, अगर आप चेक करो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। नहीं सर, क्योंकि हीटिंग है तो CaCO3 प्लस O2, फिर उसको बैलेंस करना होगा ना। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, चेक करो।
नहीं, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। सब कुछ सही है, रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ऊपर देखिए जरा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आइसोटोप्स। तो पहले आइसोटोप्स क्या होता है? तो स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये डेफिनेशन शायद आपको पता भी होगी, पता है कि नहीं पता है? यस सर, पता है सर। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझेगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स 1h1 1h2 1h3, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, मास नंबर वेरी कर रहा है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप 35 37, राइट। तो ऐसे केस में हमको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर लिख दिया मैंने, एटॉमिक वेट निकालना होता है। हमें निकालना होता है और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, इट्स अ साइन ऑफ सिग्मा परसेंट अबंडेंस इनटू एटॉमिक वेट। इसे यूज करके हम बता पाएंगे कि कितना एवरेज वेट होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, दे कह रहा हूं, मैं करके दिखा देता हूं। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन अबंडेंस इज 3:1। आपको रेशियो गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि Cl35 और Cl37 है, इसका एवरेज वेट क्या होगा। आप सॉल्व करेंगे कि मैं सॉल्व करूं? सर हम लोग करते हैं। करिए, हाँ करिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यही किया है। यस सर। यस सर भेज दिया। 35.5 आंसर आ रहा है। हाँ सर। यस मुझे सर। 35.9 क्यों भेजा अनिरुद्ध, क्या किया आपने? सर कैलकुलेशन मिस्टेक। बोला भैया अभी कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तो कैलकुलेशन पे फोकस करना शुरू कर दो। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, सिमिलर है। इरेज कर दूं मैं इसको? यस सर।
Calculate percentage abundance of AG109. Silver exists in two forms, 7 and 9. Average weight is given. सर सिल्वर के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? Exist. हाँ ठीक है। अभी तक तो सारे आंसर्स करेक्ट आए हैं। 1:3 आ रहा है, चलेगा। समझ आया भाई सबको? यस सर। यस सर 1:3 है ना? वन एक्चुअली जब परसेंट पूछा जाए ना, देखो तो परसेंट में आंसर देना होता है, तो 1:3 को आप परसेंट में कन्वर्ट करो। अभी मान लीजिए ये 109 है, 107 है। अब सपोज कर लीजिए कि 100% है कोई, तो दूसरे को उसके हिसाब से सेट कर लीजिए। तो फिर 66.67 आएगा ना? अगर ये x है तो ये 100 माइनस x है। अब 109x प्लस 100 माइनस x इंटू 108, 8 ही है ना, कहाँ गया? 7 अपॉन 100, सॉल्व कर लीजिए आप। एवरेज दिया 75% आ रहा है। 75 यस। हाँ 75 आएगा। बात समझ आई भाई? यस। कोई कॉपी कर रहा है? सर डन। देखिए ये जो भी हमने आज किया, यहाँ तक हमारा 20% चैप्टर तो हो ही गया, 20-25% चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, बट याद रखिए हमेशा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, प्रीवियस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी बढ़ता जाएगा। मतलब ना तो मोल्स खत्म होने वाला है, ना तो परसेंटेज खत्म होने वाला है। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें मोल्स भी यूज होगा, परसेंट भी यूज होगा। तो आप इन फॉर्मूलास को रिवाइज करके रखिएगा। होमवर्क जो है आपका, आपको 20 तक मैंने दिया था, नाउ 21 to 39
21 से 39 तक आपका होमवर्क है, प्लीज जरा नोट कर लीजिए 21 से 39 तक। अगले 19 क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, और करिए। एक आध आपको नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको नहीं आएगा उसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस ही करेंगे, मतलब आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, यस सर, थैंक यू। Yes, sir. Thank you. ठीक है, चलिए अभी रेस्ट ऑन नेक्स्ट, एंजॉय, Bye, sir. बाय। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir.